साइंटिस्ट हर रोज तैयार है कि मेरा सिद्धांत गलत हो सकता है, धर्म तैयार नहीं है इसके लिए। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, कि सारी साइंस की बातें हमारी किताब में लिखी हुई हैं, कहीं नहीं लिखी है। मानना पड़ेगा कि 5000 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। समझदार लोगों के सोचने का तरीका बहुत पुराने समय से लगभग एक जैसा है। जब आप लॉजिकली सोचेंगे, बहुत लाइकली है कि 2000 साल पहले का व्यक्ति और आज का व्यक्ति लगभग एक ही पैटर्न पे सोचेगा अगर वो लॉजिकल है तो। अंतर क्या आएगा कि जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो डेटा है, उसको आप जोड़ते चलेंगे, पर थॉट प्रोसेस आपका वैसा रह सकता है। तो जब जैन दार्शनिक सोच रहे थे, उस समय आइंस्टाइन नहीं थे, उस समय परमाणुओं के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। लॉजिकली वो सोच पा रहे थे कि क्या क्या होगा। उन्होंने कहा कि परमाणुओं से ही दुनिया बनी है, परमाणुओं में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस नहीं है। अब आगे चल के बहुत सारी बातें विज्ञान ने साबित कर दी, बहुत सारी साबित नहीं भी हुई। लेकिन अब जैसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें क्वांटम फिजिक्स में, ये बात किसी भी दर्शन में नजर नहीं आती है हमें। दर्शनों में शब्द परमाणु मिलता है, परम अणु, पर परम अणु के भीतर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसी संरचनाएं हमें फिलॉसफी में नजर नहीं आती। तो साइंस एग्जैक्टली वही कह रहा है ऐसा नहीं है, साइंस में बहुत सारी नई बातें आ रही हैं। फिर जैन दर्शन या बाकी दर्शन मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात आमतौर पर नहीं करते हैं। शंकराचार्य ऐसी बात एक हद तक करते हैं, पर मल्टीपल की बात ना करके वो 3 लेवल्स की बात कर रहे हैं, मल्टीपल की बात तो नहीं है। कहने का भाव ये है कि विज्ञान जो नई रिसर्चेस कर रहा है उसमें से बहुत सारी सिमिलर हैं उन चीजों के जो पहले सोची गई थी, कुछ नहीं भी है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक जहां से शुरू हुआ पश्चिम का दर्शन, उसने कहा कि दुनिया पानी से बनी है। आज हम जानते हैं कि पानी से नहीं बनी है दुनिया। एक ने हेराक्लिटस ने कहा दुनिया आग से बनी है। आज हम जानते हैं कि दुनिया आग से नहीं बनी है। तो बहुत सारी बातें गलत भी साबित होती हैं। तो दर्शन ने जो बहुत सारी कल्पनाएं की, लॉजिकल इमेजिनेशंस की, उनमें से कुछ गलत, कुछ काफी हद तक सही, कुछ एकदम सही साबित होती हैं, और कुछ अपर्याप्त। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सामने साइंस में आ रही हैं जिनके पक्ष या विपक्ष में कुछ कहा ही नहीं गया। तो साइंस को समझने में ब्यूटी ये है कि आप तुलना कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज कुछ कुछ वैसी कही गई थी, लेकिन साइंस में बहुत कुछ नया भी है। और मूल अंतर जो है वो मेथोडोलॉजी का है। जब साइंटिस्ट कुछ कहता है तो साइंटिस्ट प्रमाण के साथ कहता है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे कहता है। और साइंस की सबसे सुंदर बात पता क्या है? स्यादवाद का एक मूल्य साइंस के अंदर निहित है। जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी थियरी देता है, उसमें साफ लिखता है जब तक यह खारिज ना हो जाए तब तक इसको माना जाना चाहिए। हर साइंटिस्ट हर रोज तैयार है कि मेरा सिद्धांत गलत हो सकता है, धर्म तैयार नहीं है इसके लिए। और यहीं आके धर्म डोगमेटिक हो जाते हैं, मताग्रही हो जाते हैं। साइंस मताग्रही नहीं होता है। तो साइंस का मेथड काफी अलग है, ऑब्जर्वेशनल है, वो केवल लॉजिकल इमेजिनेशन वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, और आगे भी ऐसा होगा, कई चीजें सिमिलर निकलेंगे। लेकिन इससे ये भूल नहीं करनी है कि सब कुछ पहले ही कहा जा चुका है। कई गुरु टाइप के लोग आजकल बोलते हैं सब कुछ पहले कहा जा चुका है, और हर धर्म में बोल रहे हैं। हर देश में ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि सारी साइंस की बातें हमारी किताब में लिखी हुई हैं, कहीं नहीं लिखी है। कुछ कुछ मोटी मोटी बातें मेल खाती हैं, उतनी ही मेल खाएं तो ठीक है, वरना हमें मानना पड़ेगा कि 5000 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है ना। साइंस की डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है।